Hello everyone, welcome to PSC Mains. नैनो तकनीक क्या है? नैनो तकनीक, नैनो शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कोई सूक्ष्म, बौना या छोटा। ठीक है। और नैनो को अगर हम एक इमेज बना पाए तो उसका एक स्केल देखो। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ यानी कि 1 मीटर का जो 9वां हिस्सा है वो 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर का 9वां हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है। और इस तरीके से हम 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच स्केल के पदार्थों के अध्ययन तथा उनसे संबंधित सभी तकनीकी विज्ञान के एक समूह को नैनो तकनीक या नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। किसी तकनीकी संरचना, डिवाइसेस का निर्माण परमाणविक स्तर पर आधारित होता है। किसी तकनीकी संरचना का निर्माण, संरचना मतलब कोई एक डिवाइस बनी है जैसे माइक्रो प्रोसेसर, चिप, इसका निर्माण परमाणविक स्तर पर आधारित होता है। मतलब परमाणुओं के आधार पर किसी पदार्थ, किसी तत्व के परमाणु को लेकर के ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जाए और उसमें परमाणुओं को एक क्रम से जमाया जाता है। यही नैनो टेक्नोलॉजी का मूलभूत सिद्धांत है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का जन्म कब से हुआ, अवधारणा कब से आती है? तो 1954 में 1954 में रिचर्ड फेनमैन ने अपने व्याख्यान में, कहीं अपना व्याख्यान देते रहे होंगे, उसमें व्याख्यान था उनका, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तो यहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति का एक इंडेक्स मिलता है और नैनो तकनीक को अवधारणा का जन्म हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी की फिर आगे चल के धीरे धीरे इसका विकास होते गया। 74 में, फिर 86 में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पदार्थों को नैनो आधार यानी कि 1 to 100 नैनोमीटर्स तक नियंत्रित कर उसका विनिर्माण बायोसाइंस, मेडिसाइंस, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा क्षेत्र में ऐसे अनुप्रयोग किए जाते हैं जो सामान्य दशा में संभव नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पदार्थों को नैनो आकार में नियंत्रित करके विनिर्माण बायोसाइंस, मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा क्षेत्र में ऐसे अनुप्रयोग किए जाते हैं जो सामान्य दशा में संभव नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी की 2 विधियां होती हैं। इसमें से पहली है टॉप डाउन विधि और दूसरी होती है बॉटम अप विधि। दोनों को 3-3 नंबर के हिसाब से हम समझेंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन विधि में पदार्थ की बड़ी संरचना, एक कोई बड़ा पदार्थ लिया और उस पर कोई यांत्रिक प्रक्रिया या मैकेनिकल ऑपरेशन किया और उसके सहारे नैनो स्केल में पदार्थों को हमने क्या किया, प्राप्त किया। उनका अनुप्रयोग करना, पदार्थ के छोटे छोटे आकार में निरीक्षण कर मनचाहा कार्य संपादित किया जा सकता है। कोई बड़ा पदार्थ लिया, उसमें कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू उसको इतना छोटा बना दिया कि वो नैनो स्केल में आ गया। नैनो स्केल मतलब 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर के बीच में उस पदार्थ के स्वरूप को नियंत्रित कर लिया और वहां पे जाकर के फिर अपने जो अनुप्रयोग हैं वो किया जाता है। पदार्थ के छोटे छोटे आकार में उनका निरीक्षण किया जाता है अनुप्रयोगों का, और जो मनचाहा कार्य, जो मनचाहा डिवाइस जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, चिप, जिसमें हम मनचाही कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उस कार्य को संपादित किया जाता है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, टॉप डाउन विधि में बड़े आकार से छोटे आकार की ओर आना और फिर उस छोटे आकार में हम अपना कार्य संपादित करना, टॉप डाउन विधि।
बॉटम अप विधि 3 नंबर में, इसमें आणविक स्तर पर जैविक अजैविक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अणुओं के स्तर पे जाकर के और अणु के अंदर परमाणु, अणुओं के अंदर काम किसमें होगा, परमाणुओं में होगा। आणविक स्तर पर जैविक अजैविक संरचनाओं का निर्माण करते हैं और लघुत्तम उप इकाइयों से, मतलब छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हैंडसेट छोटी इकाइयों से, जहां पहले छोटी इकाइयों में परमाणविक स्तर पर काम किया गया है, डिस्प्ले से लेकर के उसके मदरबोर्ड से लेकर के उसके कैमरा से लेकर के उसके माइक्रोफोन और सबको जोड़ करके हमने क्या कर दिया, एक बॉटम से अप में एक डिवाइस का निर्माण किया है। वर्तमान में केवल सैद्धांतिक स्तर पर है कौन, बॉटम से अप, जबकि सबसे ज्यादा काम अभी जो हो रहा है वो टॉप डाउन विधि से होता है। और इसके निष्कर्ष के, मान लो अगर ये 6 नंबर में दोनों पूछता है, इन 6 नंबर को तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है और उसकी विधियां कौन कौन सी, ये 6 नंबर में अगर पूछता है तो उसके लिए हम यहाँ एक छोटा सा निष्कर्ष देंगे। यहाँ पे दोनों तकनीक का उद्देश्य अपेक्षित आकार प्रकार में अपेक्षित पदार्थ को प्राप्त करना है। दोनों तकनीकों का उद्देश्य हमें अपनी अपेक्षित इच्छा, यानी हमें जो इच्छा है हमें किस रूप में, किस आकार में और किस प्रकार का पदार्थ प्राप्त करना, तो ऐसे अपेक्षित पदार्थ को हम क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नैनो मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। फुलेरीन हो गया, जिसे हम कोबाल्ट C60 भी कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा ग्रेफीन। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ओके, ग्रेफीन कार्बन की परत जो होती है ग्रेफीन, ठीक है। इसके बाद में कार्बन नैनो ट्यूब CNT, और ये 3 नंबर में आपको लिखने का एक होमवर्क देता हूँ। CNT क्या होता है 3 नंबर में लिख करके बताइए नैनो टेक्नोलॉजी के बिहाफ में। So thank you for watching video. Let's crack it.